शिवरात्रि अर्थात हर महीने का 14वां दिन, जो अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन इन सभी में से वह शिवरात्रि जो साल के फरवरी या मार्च के महीने में आती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बार यह रात है 26 फरवरी 2025। एक ऐसी रात जो बस एक रात नहीं है, यह एक ऐसी रात है जब पूरा ब्रह्मांड आपको पुकारता है। क्या आपने कभी इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया है? ऐसी ऊर्जा जो हर कण में स्पंदित हो रही है। एक रात जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक अवसर है, एक द्वार जो आपकी चेतना को नए आयामों में ले जा सकता है। यह रात है महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? करोड़ों लोग महाशिवरात्रि की रात को जागते हैं, ध्यान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरा, कुछ अद्भुत, या फिर कुछ अलौकिक छुपा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह झुका होता है कि मानव शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बनने लगती है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक कॉस्मिक प्लान है, अर्थात एक ब्रह्मांडीय योजना और एक दिव्य संयोग, जिसे प्राचीन योगियों ने जागृति की रात कहा था। वह रात जब कुंडलिनी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगती है। सोचिए, अगर इस रात आप सचेत रहें, सही मुद्रा में बैठें, अपने भीतर झांकें, तो क्या हो सकता है? आप अपनी सुप्त शक्तियों को जगा सकते हैं। ऐसी शक्तियां जो हमेशा आपके भीतर रही हैं, लेकिन आपने कभी उसे अनुभव नहीं किया। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। आज का विज्ञान भी मानता है कि यह पूरा अस्तित्व, आपका शरीर, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, सब सिर्फ ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। स्कंद पुराण और शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को तंत्र और अघोर साधना करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात में शिवजी स्वयं भूतों, पिशाचों, प्रेतों और असुरों के साथ तांडव करते हैं। इस रात में अघोरी और कापालिक साधक श्मशान साधना करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिव हैं कौन? क्या वे सिर्फ एक देवता हैं या फिर एक संहारक? नहीं, यौगिक परंपरा में शिव को भगवान नहीं, बल्कि एक घटना माना गया है। शिव वह शक्ति है जो हर जीव में बसती है, हर पल में विद्यमान है। शिव एक आदि गुरु हैं, योग के पहले गुरु। वे हैं शून्य, एक ऐसा असीम शून्य जो सबको समेटे हुए है। शिव कहते हैं, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास आओ। इसके बजाय कहीं मत जाओ, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी अपनी जीवन ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर हूं। कहा जाता है कि हजारों साल की साधना के बाद इसी रात शिव पूरी तरह से स्थिर हो गए। उनका मन शांत हो गया, वे सृष्टि के साथ एक हो गए। इसलिए इस रात को स्थिरता की रात कहा जाता है। वह रात जब आप भी अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने अस्तित्व की सच्चाई से जुड़ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सब कुछ शून्य से आता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि आप और हम सब भी एक ही स्रोत से निकले हैं। और वह स्रोत कौन है? शिव। लेकिन शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव है अनंत अंधकार। लेकिन यहां अंधकार का अर्थ बुराई नहीं है, बल्कि यह है परम सत्य। यह वह अंधकार है जिसमें क्रिएशन अर्थात सृजन का जन्म होता है। यह वही शून्यता है जो सब कुछ समेटे हुए है। इसीलिए महाशिवरात्रि को अंधेरी रात में मनाया जाता है। यह अंधकार से डरने की नहीं, उसे अपनाने की रात है, क्योंकि इसी अंधकार में छुपी है मुक्ति की चाबी, अनंत के साथ एक होने की चाबी। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन क्या संहार का अर्थ तबाही है? बिल्कुल नहीं। जैसे अग्निनाश नहीं पुनर्जन्म का द्वार है, वैसे ही शिव का संहार नई शुरुआत है। जैसे जंगल की आग पुराने को जलाकर नए जीवन के लिए जगह बनाती है,
वैसे ही शिव की ऊर्जा हमारी सीमाओं, हमारे भ्रम और हमारे अहंकार को भस्म कर देती है। इसीलिए इस रात को हम दीप जलाते हैं, मंत्र जपते हैं और जागते रहते हैं। यह सिर्फ शिव का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति का जागरण है। यह बिना सोए जागने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर की जागरूकता के साथ जागने के बारे में। और ना ही यह कोई ऐसा दिन है जब आप भगवान से प्रार्थना करें, बल्कि यह ईश्वर के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। और ऐसा भी नहीं है कि यह रात सिर्फ साधुओं या फिर योगियों के लिए है, बल्कि यह तो हर किसी के लिए है। जहां साधकों के लिए यह वह रात है जब वे परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं, वहीं परिवारों के लिए यह शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव, ऊर्जा और चेतना के लिए मिलन की रात, और एम्बिशियस लोगों के लिए यह वह रात है जब शिव ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो इस महाशिवरात्रि क्या आप सिर्फ जागेंगे या जागृत होंगे? क्या आप सिर्फ उत्सव मनाएंगे या अपने भीतर के शिव को खोजेंगे? क्योंकि इस रात का परम रहस्य यही है, आप ही शिव हैं, आप ही अनंत हैं, और यह रात है उस सत्य को जानने का द्वार। तो अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय महाकाल।